Hello everyone, myself पद्मा पांडे फ्रॉम भावराव देवराव सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। आज हम लोग क्लास 11th का स्मॉल बिजनेस का टॉपिक पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की मीनिंग पहले हमें समझनी पड़ेगी कि इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या राइट्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है कि हमारे माइंड में जब कोई आइडिया, कोई व्यू, कोई इमेजेस या कोई वर्क करने के लिए जो भी स्टेटमेंट आते हैं, उन्हें हम जो है माइंड से जो सोचते हैं और उन्हें कुछ प्रोडक्टिव वे में लगाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए या प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसे हम इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। और जब उन्हीं आइडियाज को हम जो है अपनी एसेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे आइडियाज, व्यूज को कोई कॉपी ना कर ले, कोई उसी की तरह रिप्रोड्यूस ना कर ले, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं एज यू सी इन योर स्क्रीन दैट द पर्सन हैविंग सम आइडियाज इन हिज माइंड, है ना, लाइक एंड व्हाट आर द राइट बिहाइंड इट, दैट इज कॉपीराइट, पेटेंट राइट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। तो हमारे इसमें मेन कंसेप्ट ये है, तो अभी उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है व्हाट इज मेंट बाय आईपीआर। तो आईपीआर समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एनी क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड like a tangible property. Their creation has the value and as with the all property needed to be protected. मतलब क्या बोला है कि कोई क्रिएशन, मतलब ह्यूमन माइंड का कोई क्रिएशन, कोई आइडिया, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब आपके दिमाग में जो आइडियाज आए हैं उनको एक जो है प्रोडक्टिव उसमें कन्वर्ट कर देना, टेंजिबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसके लिए राइट बनाए गए हैं। Then gives them this protection as well, helping them the exploit and control their IP. मतलब कोई और उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, कोई कंट्रोल ना कर पाए, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाया गया है। The exclusive right grant by the state to prevent other from using, manufacturing, distributing, invention, process, application, new, मतलब इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इनके लिए एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है, ठीक है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। लाइक ओरिजिनल डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, न्यू प्लांट वेराइटीज है, डेटाबेस है, आर्टिस्टिक है, लिटरेरी है, वर्क है, मतलब लिटरेरी वर्क मीन्स जैसे नॉवेल हो गई, आपकी म्यूजिक हो गया, कोई ड्राइंग या आर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह की जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनके लिए जो राइट दिया गया है हम उसे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अब कितने टाइप के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शनल एंड टेक्निकल इन्वेंशन, प्योरली आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन एक्सेट्रा आर द intellectual type of intellectual property right. First of all, in a functional and technical invention, there is a Patent Act 1970 amendment in 1999 and 2005. मतलब ये अमेंडमेंट होके आपके 2005 में पेटेंट राइट आपका आया था 70 में ही, 1970 में ही, बट अमेंडमेंट होते रहते हैं इन एक्ट्स में, ठीक है। तो कोई भी फंक्शनल और टेक्निकल इन्वेंशन होगी, लाइक न्यूक्लियर बम बना देना, ठीक है, मेडिसिन्स हैं, कोई जो है आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं। तो इस तरह की कुछ भी जो आपके एक्टिविटीज होंगी वो इसके अंदर में आएंगी। उसके लिए हमें कौन सा राइट दिया गया है, पेटेंट राइट दिया गया है। प्योरली आर्टिस्टिक वर्क मीन्स जैसे आपका नॉवेल लिखना, म्यूजिक, ड्राइंग, आर्ट, ठीक है, मॉडर्न आर्ट बहुत लोग बनाते हैं, ठीक। देन ओके, एंड आर्टिस्टिक वर्क मतलब जितना भी जो है आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क होगा वो आपका क्या आएगा, इसके अंदर में आएगा। उसके लिए हमें क्या दिया गया है, कॉपीराइट।
तो कॉपीराइट है आपका कॉपीराइट एक्ट 1957, अमेंडमेंट इन 1982, 84, 92, 94 और फाइनली 99 में लास्ट अमेंडमेंट हुई है इसमें। तो ये आपका कॉपीराइट एक्ट है जो आपके आर्टिस्टिक वर्क को क्या करता है, जो है उसको प्रोटेक्ट करने का, कि कोई आपके आर्टिस्टिक वर्क को कॉपी ना कर ले और रिप्रोड्यूस ना कर ले। अ सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन, इसके लिए हमें क्या मिला है, ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अमेंडमेंट हुआ 94, 96 और 2000 में फाइनली ट्रेडमार्क आपका क्या कर दिया गया, फाइनली लाया गया। तो इसमें क्या क्या आता है, कोई सिंबल है, जैसे मान लीजिए हम कुछ प्रोडक्ट को उसके सिंबल से ही पहचान जाते हैं, जैसे नाइक का है, ठीक है, उसके कुछ प्रोडक्ट को हम उसके कलर और शेप और डिजाइन से जान जाते हैं, कुछ के लोगो से जान जाते हैं, जैसे LG लाइफ गुड्स, ठीक है, किसी किसी की टैग लाइन से हम जान जाते हैं। तो इस तरह के जो भी आपके सिंबल हैं, लोगो हैं, उनको क्या मिला है, ट्रेडमार्क दिया गया है। ठीक है, आप थोड़ा सा हम लोग पिक्चर के थ्रू भी समझ लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। लाइक टाइप ऑफ IPRs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट्स है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, जो इंडिकेशन जैसे वेदर रिपोर्ट देना और डायरेक्शंस प्रोवाइड कराना, लेआउट डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर ICs, जो आपके जो है ICs वगैरह बनते हैं, चिप बनते हैं, उनके लिए। प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स, मतलब जो आप फार्मर को क्रॉप्स वगैरह और डिफरेंट यील्ड वेराइटी सीड्स प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, किस बेस पर, इसके इंडस्ट्रियल और कॉपीराइट के बेस पर दिए हैं। जैसे आपका ट्रेडमार्क हो गया, और जिसमें देखिए नेम हो गया, सिंबल हो गया, कलर भी होता है, कलर के लिए है, ये आपका सिंबल है, लविंग इट मीन्स आप देख के बता दोगे दिस इज अ मैकडी। ठीक है, और आपके जो है ग्रुप के लिए भी होता है। तो जैसे आपका ग्रुप होता है एग मार्क, जैसे आपके फार्मर्स के जो आपके क्रॉप्स होते हैं, व्हीट है, राइस है, उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एग मार्क लगाते हैं, यूज करते हैं। तो मेंशन किया जाता है उसको प्रोडक्ट के साथ। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, व्हाट टू कॉपीराइट, लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, ग्राफिक्स वर्क्स, मोशंस एंड वीडियोस, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्किटेक्चरल वर्क, ऑल दीज आर द कम अंडर द कॉपीराइट आपके IPRs। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क पूरा जैसे नॉवेल हो गया, कहानियाँ हो गई, स्क्रिप्ट हो गई, स्टोरीज हो गई, ये सारी चीजें। म्यूजिकल वर्क, कोई भी अगर कंपोज कर रहा है, खुद गा रहा है, तो उसके अंडर में। ग्राफिक्स हो गए, मूर्तिकार हैं, उनके जो है जैसे बहुत सारे डिजाइन्स बनाते हैं। मोशंस हैं, वीडियोस हैं, तो इनके लिए जो है क्या दिया गया, कौन सा राइट दिया गया है, कॉपीराइट। वाई, क्यों जरूरी है आपका कॉपीराइट, किस लिए जरूरी है, कि कोई रिप्रोड्यूस ना कर सके आपके काम को, ठीक है, डेरिवेटिव वर्क्स की तरह यूज ना कर सके, डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके आपके परमिशन के बगैर आपकी कॉपीज, परफॉर्म ना कर पाए आपके परमिशन के बगैर, डिस्प्ले ना कर पाए पब्लिकली, अपने मन से डिस्प्ले कर दिया, नहीं, पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। ट्रांसमिट द साउंड रिकॉर्डिंग टू डिजिटली, मतलब जब तक आप देखते होंगे कि कभी आप कोई साउंड वगैरह सुनते हैं तो आपको उसके लिए परमिशन, कॉपीराइट की जरूरत पड़ती है। आप उसको वो लिख देते हैं कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब पेटेंट राइट, अ राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द अदर फ्रॉम द सेलिंग, मेकिंग और यूजिंग योर इन्वेंशंस। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 20 ईयर्स के लिए पेटेंट राइट दिया जाता है। क्यों, इन्वेंशन एक्सक्लूसिव कंट्रोल के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम अदर कॉपिंग इट, कमर्शलाइजेशन एंड इन्वेंशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द टैलेंट। व्हाट टू पेटेंट, क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, मैन मेड, जो लोगों द्वारा बनाई गई हैं, प्रोसेस और मेथड, डिजाइन, स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आपके क्या आएगी, पेटेंट के अंदर में आएगी। ठीक है, ट्रेडमार्क पे आते हैं। ट्रेडमार्क है, इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट कॉल्ड द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। द एक्ट केम इनटू
effect on September 15, 2003 and it replaced the Trade and Merchandise Mark Act 1958. ये इसके बारे में थोड़ा सा और बताया है कि अमेंडमेंट किस तरह से हुए. And then it shall come into force on the such date as the central government may publish the notification in official gazette. अभी हमने पढ़ा था आपके, जब मैंने प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी तो उसमें पढ़ा था ट्रेडमार्क में सिंबल हो गया, लोगो हो गया, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन, अदर डिवाइस दैट यूज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस और प्रोडक्ट. हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको उनके ट्रेडमार्क के थ्रू ही पहचान लेते हैं, उनके सिंबल से, लोगो से, कलर से. ठीक है, तो उसको कोई और कॉपी ना कर ले. अब मान लीजिए उसी की तरह सिमिलर किसी ने उसको प्रेजेंट कर दिया या दिखा दिया तो क्या होगा, फिर वो कहीं ना कहीं जो है उसका मिसयूज हुआ है. मतलब इसलिए ट्रेडमार्क दे दिया है कि कोई आपके डिजाइन को, लोगो को, सिंबल्स को कॉपी ना कर पाए. ठीक है, अब जैसे डिफरेंट सिंबल्स आर, क्या सिंबल्स दिए जाते हैं. इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फाइल विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए टीएम, ट्रेडमार्क और सर्विस के लिए एसएन और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए आर सर्कल में शो होता है. आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जिनमें ये मार्क आपको मिल जाते हैं. कुछ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं तो उनकी जो है जिसकी वजह से कोई उन्हें बिना और परमिशन के यूज नहीं कर सकता. अब एक और फोटोग्राफिक उससे समझ लेते हैं. जैसे नेम है, कोका कोला लिखा हुआ है, लोगो टाइप है, नाइक है, सिंबल है, मैकडी है, आई एम लविंग इट इज द स्लोगन. ठीक है, हम टैग लाइन भी बोल सकते हैं इसे. शेप है, शेप भी लोग अपने अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का असाइन करते हैं. और कलर है, ये आपके डिफरेंट वे हैं जो आपके आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बताते हैं. तो हमने इसके अंदर में पढ़ा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है आपका 3 उसमें डिवाइड है. पेटेंट है, कॉपीराइट है और ट्रेडमार्क है. और डिफरेंट चीजों के लिए कि कोई आपके प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस और रीस्ट्रक्चर ना कर पाए, इसके लिए जो है ये राइट हमको दिया गया है. थैंक यू सो मच.